स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। चलिए शुरुआत करते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न से। पोषण अभियान 2018 राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले से शुरू किया गया था? ए अलवर, बी उदयपुर, सी झुंझुनू, डी बांसवाड़ा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी झुंझुनू। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पोषण अभियान समग्र पोषण के लिए प्रधानमंत्री की व्यापक योजना का आधिकारिक शुभारंभ 8 मार्च 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान के झुंझुनू जिले से किया गया था, अतः विकल्प सी सही है। अगर आप भी कर रहे हैं एसएससी की तैयारी तो जुड़िए दृष्टि आईएएस की नई पहल दृष्टि एसएससी से, जहां आपको मिलेंगी फ्री लाइव क्लासेस, पीवाईक्यूज, डेमो क्लासेस, नोटिफिकेशन वीडियोस और स्ट्रैटेजी। तो अभी सब्सक्राइब करें दृष्टि एसएससी। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की पहले प्रश्न से। कौन सी नदी पीलीभीत टाइगर रिजर्व से निकलती है? ए यमुना, बी गोमती, सी गंगा, डी ब्रह्मपुत्र। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी गोमती। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गोमती नदी पीलीभीत टाइगर रिजर्व से निकलती है और इस क्षेत्र की जल प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, कुटीर ज्योति योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा किसे निःशुल्क और ऊर्जा संयंत्र स्थापना के लिए पात्र माना गया है? ए केवल शहरी परिवार, बी अत्यंत गरीब परिवार, सी केवल किसान, डी सभी सरकारी कर्मचारी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी अत्यंत गरीब परिवार। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बिहार सरकार कुटीर ज्योति योजना के तहत अत्यंत गरीब परिवारों के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का पूरा खर्च वहन करेगी, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्राणी पीलीभीत टाइगर रिजर्व में नहीं पाया जाता है? ए बंगाल फ्लोरिकन, बी स्वैम्प डियर, सी गैंडा, डी तेंदुआ। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी गैंडा। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पीलीभीत टाइगर रिजर्व में बाघ, स्वैम्प डियर, बंगाल फ्लोरिकन और तेंदुए तो मिलते हैं, लेकिन गैंडे नहीं पाए जाते, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के तहत कितने कमजोर प्रदर्शन करने वाले जिलों को लक्षित किया जाएगा? ए 50 जिले, बी 75 जिले, सी 100 जिले, डी 120 जिले। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी 100 जिले। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। इस योजना के तहत 100 कमजोर जिलों में सिंचाई, भंडारण और ऋण सुविधा के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाने का लक्ष्य, अतः विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजना पर राष्ट्रीय कार्यशाला कहाँ आयोजित की गई थी? ए नई दिल्ली, बी भोपाल, सी बेंगलुरु, डी पुणे। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी भोपाल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। यह कार्यशाला मध्य प्रदेश के कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र भोपाल में आयोजित की गई थी, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 तक पुनर्निर्मित एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय योजना के तहत कितने स्कूल स्थापित किए जाएंगे? ए 728, बी 600, सी 500, डी 1000। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 728। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ईएमआरएस की पुनर्निर्मित योजना का लक्ष्य वर्ष 2026 तक 728 स्कूलों की स्थापना करना है, जिसमें 50% से अधिक अनुसूचित जनजाति आबादी वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा, अतः विकल्प ए सही है। अगला प्रश्न है, WEF सूचकांक में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला आकांक्षी जिला के रूप में वर्गीकृत है, जहां जमीनी स्तर पर जागरूकता और सुरक्षा से संबंधित चुनौतियां हैं? ए रायबरेली, बी श्रावस्ती, सी लखनऊ, डी कानपुर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी श्रावस्ती। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। श्रावस्ती को आकांक्षी जिला के रूप में वर्गीकृत किया गया, जहां जमीनी स्तर पर जागरूकता, शिक्षा, सुरक्षा और स्वरोजगार से जुड़ी चुनौतियां मौजूद हैं, अतः विकल्प बी सही है। अगला प्रश्न है, महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण का मूल्यांकन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले WEF सूचकांक में कौन सा मानदंड शामिल नहीं है? ए रोजगार, बी सुरक्षा और परिवहन अवसंरचना, सी राजनीतिक प्रतिनिधित्व, डी शिक्षा और कौशल विकास। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी राजनीतिक प्रतिनिधित्व। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। राजनीतिक प्रतिनिधित्व WEE सूचकांक में उपयोग किए जाने वाले 5 प्रमुख मानदंडों में शामिल नहीं है। इसके प्रमुख मानदंड है उद्यमिता, रोजगार, शिक्षा और कौशल विकास, आजीविका तथा सुरक्षा एवं परिवहन अवसंरचना, अतः विकल्प सी सही है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ए रानी लक्ष्मीबाई, बी नाना साहेब, सी बेगम हजरत महल, डी कुंवर सिंह। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स,
अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।